आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कॉल करना था लेकिन 5 मिनट बाद भूल गए? मम्मी ने कुछ काम बताया था, बोला 2 मिनट में करता हूँ, लेकिन भूल गए। 1 घंटे बाद डांट सुनी, बुक कहाँ रख दी है याद ही नहीं आ रहा। और पढ़ाई का तो क्या बोलूं, सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं। होता है ऐसा। दैट इज वाई टुडे आई कम अप विद दिस वीडियो कि हम कैसे अपनी मेमोरी पावर को, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि हम चीजों को भूले ना, ताकि हमारा फोकस, हमारी कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़े। बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ ना, अगर आप उसको सिंसियरली अगले 7 दिन तक फॉलो करते हैं विदाउट फेल, देन ट्रस्ट मी, यू विल सी मिरेक्युलस चेंज इन योर रिटेंशन कैपेसिटी, इन योर फोकस एंड कंसंट्रेशन कैपेसिटी। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 साइंटिफिक और प्रूवन बातें बताने वाली हूँ, जिसमें से सबसे पहली है ब्रेन एक्सरसाइज। मैं आपको सिर्फ एक ब्रेन एक्सरसाइज बताऊंगी, उसको आपको दिन में जितनी भी बार टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, करना है, ठीक है? और वो है प्रेस योर फिंगर टिप्स। दीज आर फिंगर टिप्स, इनको आपको प्रेस करना है। अब फिंगर टिप्स को प्रेस करने से होगा क्या? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसेशन इन फिंगर टिप्स पर होता है। दीज आर नर्व्स एंडिंग। यहाँ से नर्व्स के थ्रू होता हुआ सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है। इसीलिए इनको प्रेस करके ना हम हमारे ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं। अब देखो, आप इन फिंगर टिप्स को 3 तरीके से प्रेस कर सकते हो। सबसे पहला तो सिंपली प्रेस दिस टिप्स, ठीक है? दूसरा, आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हो, है ना? आपने कभी विराट कोहली या इलॉन मस्क की फोटो में देखा होगा इस तरह से बैठे हुए, या फिर आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हो। हमने क्या किया ना, हमने इसको मॉडिफाई करते करते ऐसे कर लिया। दिस इज रॉन्ग। इस तरह से हमें टिप्स को प्रेस करना है। तो इन 3 तरीके से आप इन फिंगर टिप्स को प्रेस कर सकते हो। देखो, इसको करने में आपको कहीं जिम नहीं जाना पड़ रहा है, कोई डंबल्स नहीं उठाने पड़ रहे, कोई मेहनत नहीं लग रही है। आप ये काम कभी भी कर सकते हो, पढ़ाई के बीच में, टीवी देखते हुए, बैठे बैठे, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में जितनी भी बार कर सकते हो, करो। दूसरा काम जो आपको करना है, डेली दिन में 2 बार जस्ट फॉर 5 मिनट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब देखो, यूजुअली तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, लेकिन मैं आपको कोई ऐसा प्रॉपर बैठकर मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बार हम मेडिटेशन के नाम से घबरा जाते हैं, हमसे हो ही नहीं पाता और इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है, सो इट्स ओके। अब आपको करना क्या है, आपको कहीं भी कंफर्टेबल होकर बैठना है, डेली दिन में 2 बार फॉर 5 मिनट। जहां भी आपको रिलैक्स लगे, चाहे सोफा पर, बेड पर, चेयर पर, आराम से बैठो, एकदम कंफर्टेबल होके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। फील करो कि आप ब्रीद इन कर रहे हो और एयर जो है वो पास होते हुए आपके लंग्स तक जा रही है। देन यू आर ब्रीदिंग आउट। सारी आसपास की चीजों को भूल जाना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी सांसों पे फोकस करना है। भले ही आप काउंट कर लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप 5 मिनट में कितनी बार कर रहे हो। अब इससे होगा क्या ना, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करोगे, तो आपकी फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए डेली दिन में 2 बार कहीं भी बैठो, आराम से, जहां भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तीसरी चीज जो आपको करनी है, ट्राई टू यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड फॉर स्मॉल वर्क। अब डोमिनेंट हैंड यूजुअली क्या होता है, हम बचपन से जिस हाथ को काम में ले रहे हैं, फॉर राइटिंग, फॉर होल्डिंग एनीथिंग, जो हमारा सबसे एक्टिव हैंड है। अगर आपको कोई पानी का ग्लास उठाना है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हाथ जाएगा? अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड। अब आपके ब्रेन को क्या उसको कमांड देना पड़ता है कि राइट हैंड आगे जाओ, पानी का ग्लास उठाओ? नहीं ना। बचपन से बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कि हर काम के लिए राइट हैंड ही आगे जाएगा, तो मिली सेकंड में वो हैंड एक्टिव होकर आगे चला जाता है। अब ब्रेन को उसमें कुछ एक्सरसाइज करनी ही नहीं पड़ रही है, ब्रेन तो डल बैठा है। तो अब आपको करना क्या है ना, छोटे छोटे कामों के लिए लेफ्ट हैंड को यूज में लो। जैसे अगर आपको पानी का ग्लास उठाना है, राइट को रोको, लेफ्ट को आगे ले जाओ। तो इससे होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि यार कुछ तो अलग हुआ। हमेशा तो राइट जाता था, अब लेफ्ट जा रहा है, तो फिर आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो वो हमेशा से जो इनएक्टिव हिस्सा है ना आपका ब्रेन का, वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए छोटे छोटे कामों के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यूज करने की कोशिश करो। थोड़ा लिखने की कोशिश करो, पानी का ग्लास पकड़ने की कोशिश करो, कोई बॉटल पकड़ने की कोशिश करो। तो अपने दोनों हैंड को थोड़ी थोड़ी देर में यूज लेते रहो, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा और आपकी ब्रेन की पावर भी बढ़ेगी। अब चौथी चीज जो आपको करनी है, ट्राई टू लिमिट योर सोशल मीडिया यूजेज। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि 1 मिनट में ना हम 8 से 10 रील्स या शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ कुछ सेकंड के, और 1 घंटे में तो 80, 90 या 100। अब सोचो, आपने 1 घंटे में जो 70-80 रील्स देखी या शॉर्ट्स देखे, उनको देखने में आपके दिमाग को कुछ मेहनत करनी पड़ी? नहीं, हमारा माइंड तो सुस्त बैठा, आराम से बस उंगली चल रही है, हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं।
तो जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया चलाओगे उतनी देर आपका दिमाग डल रहेगा, इनएक्टिव पोजीशन में रहेगा। इसीलिए अपने सोशल मीडिया के टाइम को रिप्लेस करो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारे ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज हो, हमें दिमाग लगाना पड़े। इसीलिए डेली दिन में 5 से 10 मिनट कुछ ऐसे गेम खेलो, जैसे सुडोको हो गया, पजल हो गया, चेस हो गया, जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो, जिसमें आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करनी पड़े। जैसे हम ज्यादा एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाते, वैसे ही जितना ज्यादा ब्रेन की एक्सरसाइज होगी उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। और देखो, अब तो ये सारे गेम मोबाइल फोन में अवेलेबल है, आपको कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है या कहीं जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। आप रोज 5 से 10 मिनट अपने फोन में खेलो ना, सुडोको खेलो, चेस खेलो, पजल खेलो, ऐसी चीजों में अपना टाइम लगाओ जिसमें हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करनी पड़े, हमारा ब्रेन एक्टिव रहे। तो इससे आपकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। और 5वीं चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, ये तो आपको विदाउट फेल करनी ही है अगले 7 दिन तक। सवेरे उठते ही और रात को सोने से पहले सिर्फ एक सेंटेंस अपने आप से बोलो कि आई विल अचीव माई गोल, मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। अब इस सेंटेंस को बोलने से होगा क्या ना, जब आप ये सेंटेंस दिन में 2 बार 3 बार बोलोगे ना, तो आपका माइंड ना पॉजिटिव स्टेट में रहेगा, सारा स्ट्रेस हट जाएगा, सारा प्रेशर हट जाएगा। और ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जब हमारा दिमाग पॉजिटिव स्टेट में होता है तो हम कितना फोकस से पढ़ पाते हैं, हम कितना अच्छे से चीजों को याद रख पाते हैं। इसीलिए हमें दिन में 2 बार 3 बार इस सेंटेंस को बोलते रहना है। इवन आई विल से कि आप अभी ही कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आई विल अचीव माई गोल, ताकि आप अभी से ही पॉजिटिव स्टेट में आ जाओ और फिर आगे फोकस से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओ। तो यहाँ ये कुछ बातें हैं जो मेरे लिए वर्क करी हैं, बहुत सारे और लोगों के लिए भी वर्क करी है, तो आई होप कि आपके लिए भी काम करे और आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी इंप्रूव हो जाए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।